Hi guys, I'm going to react on this video. अगर मैं आपको बोलूं कि जेनजी पैसे को लेकर के सबसे गैर जिम्मेदार जनरेशन है तो शायद आप में से हर कोई अग्री करेगा। ये 1,90,000 का है। ये 1 लाख अराउंड है। भाई जूता देखोगे, ये रहा भाई जूता। इस लोगों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सिर्फ 4.5 लाख। आपने कई बार जेनजी के वायरल वीडियोस को इंस्टाग्राम पे देखा है जहां कहीं मुझे पहले ये बताओ यार, टेक्निकल गुरुजी कब से जेंजी में आ गया? आईफोन का फ्लेक्स हो रहा है तो कहीं आईफोन के चार्जर का फ्लेक्स हो रहा है। तो बेटे आईफोन लेने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, बेटे आईफोन का पहले चार्जर लेने की सोचना। चार्जर 4,000 का किस्त पे नहीं मिलता है, नगद मिलता है। आउटफिट ब्रेकडाउन का ट्रेंड तो कुछ इस तरीके से चल रहा है जैसे हर कोई अपनी महंगी से महंगी पसंद बताने में लगा हुआ है। Shoes Travis Fragments about 1,10,000 and T-shirt Farm Angels per 75,000 and watch. They are very good example and they are very good puppets of how the big industries are making profits by using their mind, by using slave people, and they are the best example of a slave, the modern slave. 35,000 Armani. सैलरी 26,000, लोन 20 लाख का और क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट, ईएमआई इधर से उधर की भरी जा रही है। इंस्टाग्राम एस्थेटिक मेंटेन करने में इतना बिजी हो गए हैं कि कॉन्सर्ट में नहीं भी जा रहे हैं तो उसकी स्टोरी खरीद रहे हैं जस्ट टू शो पीपल कि ये गए हुए थे। महंगे जूते, महंगे कपड़े और नए नए आईफोन का क्रेज इतना बढ़ गया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। Eating 150 rupees apple and walking 1.5 lakh rupees apple, there is huge difference. ये कटा हुआ से There is a huge difference between a tragedies and the slave people like you. You are brainwashed slave and people are snatching money to show you ads and you are brainwashed by watching those ads and they're actually making profits. They're snatching money from you. You're the brainwashed slave. नहीं है, ये जो है 100 रुपए वाला सेब नहीं है, 1 लाख का है ये। हमने ये तो सुन लिया कि जेनजी फाइनेंशियली सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल जनरेशन है, पर सिक्के की दूसरी साइड ये है कि जेनजी अपने पेरेंट्स से पहले इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर रही है। First of all, मैं इसको 1.25 पे देखूंगा। स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट सब एक्सप्लोर कर रही है। इवन क्रिप्टो में जेनजी लीडिंग इन्वेस्टर हैं, मिलेनियल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जनरेशन अर्ली इन्वेस्टर भी है और वर्स्ट डेटर भी, और यही है द ग्रेट जेनजी फाइनेंशियल पैराडॉक्स। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे बना, क्यों बना और आखिर हम इससे बाहर कैसे निकले। रिसेंटली इंटरनेट पर मैंने देखा जेनजी का एक नया मूवमेंट चल रहा है जिसका नाम है फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। अब रेडिट पर डेडिकेटेडली fired_ind कम्युनिटी बनी हुई है जिसपे 70,000 से ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन भी हैं। यहाँ 15 से 20 साल की उम्र वाले लोग प्लानिंग कर रहे हैं 40 तक रिटायर होने की। What age did you start making the effort to retire early? I am not aware of that. और इसी चीज से रिलेटेड ग्रैंड थॉर्नटन का एक सर्वे है जो बताता है 43% यंग इंडियंस रिटायर होना चाहते हैं 45 से लेकर के 55 की एज के बीच। First of all, it's not about these people, okay? It's everybody on earth, every human being. They don't want to go to the work. They don't want to go to the job, but they want free life, right? They want to be closest to the nature, but the system is corrupted and they are also the part of the corruption. So that's why they're doing whatsoever the big people want them to do. So that's why they're miserable people, right? It is not like as of only those people want freedom or financially freedom, right? It's everybody. You guys want the financially freedom. I also want financially freedom, right? It's not only them, it's us. बीच में मतलब एक बात पक्की है, ये जनरेशन ये नहीं बोल रही है कि इनको 60 साल तक काम करना है। Whose generation and who's not the generation, brother? I'm like, मेरे को इस पे 1 पॉइंट पे देखना पड़ेगा। ये जनरेशन वो नहीं बोल रही है, वो जनरेशन वो नहीं बोल रही है। तुमने ठेका ले रखा है किसी जनरेशन का? इनको मैक्स 45-50 तक के रिटायर होना है। पर फिर सवाल ये आता है कि जनरेशन अगर इतनी ज्यादा अवेयर है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्रिप्टो में लीडिंग इन्वेस्टर बने हैं और फायर जैसी कम्युनिटी बना रहे हैं,
तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए आप इस डेटा को देखो जो आरबीआई रिलीज करती है 2025 में, जहां पर 2,70,000 करोड़ का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी अनपेड है। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये जो ग्राफ दिखा रहा हूं, ये बहुत सिंपल दिखा रहा है कि 10 साल पहले हम 340 करोड़ पे थे आउटस्टैंडिंग के मामले में, पर आज हम 2,70,000 करोड़ पे हैं। ये कितना बड़ा। It is also because lots of people they want to portray themselves as they coming from the West, but they are actually living in India. It's totally a two different reality, and they are delusion. डिफरेंस है ये दिखाता है कि पिछले 10 सालों में क्या किया है जेनजी ने। अब ऑफ कोर्स ये वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड ज्यादा इश्यू हुए। 2021 में 6 करोड़ थे, 2025 में 11 करोड़ क्रेडिट कार्ड इश्यू हुए। और सबसे ज्यादा कौन ले रहा है ये क्रेडिट कार्ड्स? ऑफ कोर्स जेनजी, उसके बाद में मिलेनियल्स आते हैं। अगर रफ फिगर देखा जाए तो Right, credit card are the best for the rich people. Credit card is not the good for the poor people. Right, I have explained this earlier when I was associated with finance category. मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 40% जेनजी अनसस्टेनेबल डेट में फंसी हुई है, जिसका मतलब होता है ऐसा डेट जिससे निकलना इम्पॉसिबल है बिना किसी की हेल्प के। पर ये तो चलो स्टैट्स की बात है, आप रियल स्टोरीज की तरफ देखो। द कोर मैगजीन ने अप्रैल 2025 में ही एक डिटेल्ड स्टोरी पब्लिश करी बैंगलोर के अरुण की। 37 साल के अरुण एक आईटी प्रोफेशनल हैं जिनके 2 बच्चे हैं और इन पर 1.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डेट है आज के डेट में। और इस पर अरुण का कहना है कि मैं सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर रहा था हर मंथ, सोचा था जल्दी क्लियर हो जाएगा, पर लाइफ में एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए। और अब आप सुनो आखिर कितना टाइम लगा एक्चुअली में क्लियर करने में? 6 साल। टोटल कितना पे करना पड़ा उन्हें? क्या ये जेनजी है या मिलेनियल्स है? 3 लाख से ज्यादा, मतलब 1.5 लाख का डेट लिया और देना पड़ा 3 लाख। जो एडिशनल अमाउंट है वो सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट था। और ये सिर्फ अरुण की कहानी। डेलॉइट का सर्वे बताता है कि 52% जेनजी सिर्फ पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। मतलब जैसे ही मंथ एंड होने वाला होता है वैसे ही उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो पैसा काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पेचेक टू पेचेक जीते हैं। आने का वेट करें या किसी से उधार लें। अब आप बस सोच के देखो कि कोई बैकअप नहीं है। Also in America, there are lots of people who are actually living in paycheck to paycheck. कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, इसके बारे में तो कोई पढ़ाई भी नहीं करी है। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई तो पैसे ही नहीं। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तरफ जेनजी स्टॉक, क्रिप्टो, रियल एस्टेट इसको लेके फैसिनेशन दिखा रही है, और दूसरी तरफ करोड़ों का डेट भी है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। पर ये समझते हैं आखिर ये कॉन्ट्रडिक्शन बना कैसे? इसका आंसर 3 प्रॉब्लम्स में छुपा हुआ है। पहली प्रॉब्लम है अवेयरनेस एंड लिटरेसी के डिफरेंस को ही ना समझना। एसआईपी, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंडेक्स फंड, इक्विटी, ये सबसे हम सब अवेयर हैं। पर व्हेन इट कम्स टू लिटरेसी तो उसका मतलब होता है कि अगर आप 5,000 रुपए की भी एसआईपी करते हो आने वाले 5 साल के लिए, जो आपको 12% का एनुअल रिटर्न दे रही है, तो आपके हाथ में कितना पैसा बनेगा? इसकी Right, ऊपर से पढ़ लिया बस। आपको लिटरेसी होनी चाहिए। 30 साल में रिटायरमेंट के प्लान के लिए कितना कॉर्पस चाहिए? क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड होता है? ये सब लिटरेसी का पार्ट है जिस पर लोग इलिटरेट हैं। भाई आज के टाइम में तो यूट्यूब पे बड़े-बड़े नेटवर्क मार्केटर भी फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं। पर जब टीआईए का आप 2025 का एक डेटा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जेनजी फाइनेंशियल लिटरेसी में लोएस्ट स्कोर पर है किसी और जनरेशन के मुकाबले में। और फिर उसका रीजन है ना, जेनजी कहां से फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहा है? बड़े-बड़े नेटवर्क मार्केटर को लोगों ने फाइनेंस गुरु बना करके रखा है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। आप देख लो वो लोग पहले क्या कर रहे थे, आप क्या Right. They're also manipulated by so-called finance YouTubers. कर रहे हैं? 4 कंपनी स्विच करे, अलग-अलग टीम बनाए, आज आकर के वो आपको ट्रेडिंग का ज्ञान दे रहे हैं, आज वो आकर के आपको स्टॉक का ज्ञान दे रहे हैं, आज वो आकर के आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे क्या करना है, आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हो। आज वो आकर के आपको बता रहे हैं कि पैसिव इनकम क्या है, आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हो। भाई देखना ही है तो आप रिस्क मैनेजमेंट को देखो, जाकर के डाइवर्सिफिकेशन को समझो, टैक्स के जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको समझो, एग्जिट स्ट्रेटजी को समझो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पर ये सब चीजें तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगती है ना लोगों को। सबको वही मसाला चाहिए, टॉप 5 स्टॉक्स टू बाय राइट नाउ, बस चले जाएंगे उसी में। और बता कौन रहे हैं? नेटवर्क मार्केटर लोग, व्हाइट बोर्ड पे, वो डिजिटल बोर्ड पे। और मैं जो भी बात बोल रहा हूं वो पूरे प्रूफ और फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। आप डॉज कॉइन का एग्जांपल ले लो। एलॉन मस्क ने Right, he's good. He's right in this term. ट्वीट क्या कर दिया, लोग भागते हुए डॉज कॉइन खरीद रहे थे, जिसको क्रिप्टो का सी नहीं पता था वो लोग भी डॉज कॉइन में घुस गए थे। और आखिर में क्या हुआ सबको पता चल गया। तो आपको समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। And who made actually money? Elon Musk. और कुछ इसी तरीके से दूसरी प्रॉब्लम भी है जो बहुत बड़ी है, which is इनविजिबल मनी। मतलब सोचने वाली बात है, पहले जब हम किसी को पेमेंट करते थे बाकायदा नोट निकाल करके लोगों को देते थे, ब्रेन में भी एक सिग्नल जाता था। I have made a video about it. Money didn't exist. In a nature, it didn't exist. I have made a video about it. If you guys wanted to check it out, I will put link in the description. You can tap on the link and you would be redirected to the original video. Yeah, I will put link in the description that where I explained to you that money didn't exist. कि पैसा गया है। इवन साइकोलॉजिकली एक पेन फील होता था जिसे साइकोलॉजिस्ट पेन ऑफ पे बोलते हैं। पर आज यूपीआई के चलते 2-4 क्लिक में आप देखो हजारों की पेमेंट इधर से उधर हो जाती है। पैसा बस कीबोर्ड के नंबर्स पे बदल करके रह गया, किसी को कोई फीलिंग ही नहीं आती है। और ये तो चलो Money didn't exist. I'm telling you again and again.
यूपीआई की बात हो गई, एक तरफ बाय नाउ पे लेटर बैठा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, चेकआउट पे दिखा आपको पे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, आपको दिखेगा विद नो इंटरेस्ट, अभी मेरे को 2000 पे करना है, लो भाई तुरंत पे। अब रियलिटी में ये भी एक टाइप का डेट ही है, बस वो फील नहीं हो रहा है। अगर आप स्टैट्स को देखो तो पता चलेगा कि ज्यादातर जेनजी बीएनपीएल मेथड यूज करते हैं पेमेंट्स करने के लिए। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि Amazon पे लेटर पे 5000, फ्लिपकार्ट पे 4000, मिंत्रा पे 3000 का बीएनपीएल चल रहा है। अब इंडिविजुअली देखो तो अमाउंट उतना बड़ा भी नहीं है, पर ऐड करो तो इजीली 12 से 15000 के बीच में पहुंच जाता है। जबकि मार्केट में ऐसे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो ये सारी चीजें तुम्हें एक जगह दिखा सके। जैसे अगर तुम्हारे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, डिफरेंट बीएनपीएल अकाउंट्स हैं, तो आईडी मनी जैसे प्लेटफॉर्म पे सब कुछ और इस तरीके से हमारे दिमाग को कि रियलिटी होती है कि अगर आप फुल पेमेंट हर महीने नहीं कर रहे हो तो वो 1% कैशबैक आपके लिए मीनिंगलेस होने वाला है। क्योंकि आप ये भी तो देखो 36 से लेकर के 48% तक का इंटरेस्ट लग रहा होता है आपके अनपेड अमाउंट के ऊपर। आप खुद सोचो ना, आपको 1000 रुपए का कैशबैक मिला, आपने 10000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो कांग्रेचुलेशंस भाई, आपने 9000 रुपए का लॉस कर लिया खड़े खड़े। सिंपल सी बात है, ये सब कैलकुलेशन कोई नहीं बताता है। जितना पैसा इनविजिबल रहेगा उतना ईजी है मैनिपुलेट करना। और क्या सारी गलती एजेंसी की है? तो आंसर है ऐसा नहीं है, गलती तो सिस्टम की है। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते। मतलब जब इंसान की पहली जॉब लगती है तब उसे पता चलता है कि टैक्सेस कैसे कटेंगे। दूसरी तरफ आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज को देखो, वहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल्स में मैंडेटरी है। और हमारे यहाँ अगर सिस्टम ने नहीं एजुकेट किया है तो बैंक्स उसका फायदा उठा रहे हैं, डायरेक्टली जेंजी को टारगेट कर रहे हैं। इनको पता है जेंजी को स्पेंड कर रहे हैं, जेंजी मोबाइल पे लगे हुए हैं, जेंजी डिजिटली बहुत अवेयर हो रहे हैं सो कॉल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स से, तो इनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे दो, सैलरी अकाउंट खुला, एक क्लिक में क्रेडिट कार्ड रेडी। ये हो रहा है। इनफैक्ट अब बैंक खुद पब्लिकली आकर के बोल रहे हैं कि जेंजी एंड मिलेनियल्स की वजह से उनका जो क्रेडिट अपटेक है वो बढ़ रहा है। अब आज के टाइम में हालत इतनी खराब हो गई है कि आरबीआई को बीच में आना पड़ा नवंबर 2023 के अराउंड में। तो जेंजी इतना लोन पे लोन लेता जा रहा है, तो फिर सवाल यही आता है कि क्या जेंजी बर्बाद है? और फिर इसका आंसर क्या है? बिल्कुल नहीं। जेंजी वो जनरेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सबसे पहले इन्वेस्ट करने का करेज है, अवेयरनेस है, रिस्क लेने की हिम्मत है। बस जरूरत है सही डायरेक्शन की, और डायरेक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले टूल की बात कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि जेंजी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ काफी बिखरा हुआ है। स्टॉक्स किसी और ऐप पे है तो म्यूचुअल फंड किसी राइट। और ऐप पे, बैंक अकाउंट्स अलग। शेयर में इन्वेस्ट करना है तो तुम 100 रुपए के फ्रैक्शनल अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट जेंजी हो तो डिसिप्लिन रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में एसआईपी भी स्टार्ट करो जो कि 500 रुपए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 500 रुपये फिर 1000 रुपये फिर बहुत कम पैसे से कर रहे हैं तो प्लीज़ मत ही करें जब तक आपके पास में कम से कम लगाने के लिए 5 लाख रुपये ना हो। क्योंकि आप जितने भी ज़्यादा कम पैसे लगाएंगे, कंपनीज़ का बेनिफिट्स करा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कंपनीज़ बेनिफिट्स कैसे ले लेती हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो है उनका टैक्स वहाँ पे चला जाता है, जो कि एक टैक्स देते हो ना आप कि आपने स्टॉक्स ख़रीदा है, तो उसको ब्रोकर चार्ज बोलते हैं उसको। तो ब्रोकरेज चार्ज आपका वहाँ पे चला जाता है। 20 रुपये ख़रीदने पे, 20 रुपये बेचने पे, या किसी के ज़्यादा भी होते हैं, किसी के कम भी होते हैं। और अगर आप 500 रुपये लगा रहे हैं और आपको मुनाफा हो गया तो उस पर भी फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जितना आप कम पैसे लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप उतने ही पैसे आप कंपनीज़ को दे रहे हैं, रादर देन कि आप उससे कमाएंगे कुछ नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि देखो 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आप कर सकते हो पैसा गंवाने की, कमाने की नहीं। अगर आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है तो आप कम से कम भी 5 लाख रुपए जब तक आपके पास में ना हो जाए और आपके पास में रियल पीपल ना हो जो कि आपको एक्चुअल में बताएं, जो स्क्रीन पे फ्लक्चुएट नंबर्स होते हैं, जो कि कैंडल्स ऊपर से नीचे तक जाती हैं, 5 मिनट्स कैंडल चार्ट, 3 मिनट्स कैंडल चार्ट्स, जब तक ऊपर नीचे ना जाएं और आपके पीछे कोई रियल पीपल बैठे हैं जो कि एक्चुअल में फाइनेंस की कैटेगरी को समझता है, ठीक है, तब तक आप पैसा मत ही लगाएं। और मुझे तो लगता है मेरे दोस्तों कि आप स्टॉक में पहली बात तो घुसे मत, क्योंकि स्टॉक्स इज़ टोटली ए मैनिपुलेटिव गेम। 101% आपका पैसा जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वेरी लेस चांसेस कि आप यहाँ पे यू वुड विन, वेरी लेस चांसेस, बट या द वेरी बिग चांसेस दैट यू विल लूज़ ऑल ऑफ योर मनी। एंड इफ़ यू आर डूइंग विद अ वेरी स्मॉल मनी, कि आप सुनने में बड़ा अच्छा लगता है 500 रुपये शुरुआत करो भाई जी, 100 रुपये शुरुआत करो भाई जी, 1 रुपये से शुरुआत करो भाई जी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे भाई रियलिटी ये है कि आप जितना ज़्यादा कम पैसे लगाएंगे, कंपनी उतना ही आपका बेनिफिट निकालेगी। क्योंकि आपको लगेगा भी ऐसे कि अरे छोड़ो यार 500 रुपये का तो नुकसान हो गया, क्या हो गया 500 रुपये, कम से कम आ तो गया, मुझे दिमाग में तो आ गई कम से कम कि कैसा होता है कैसे नहीं। लेकिन मेरे भाई वे लोग यहाँ पे दिमाग में आपको बनाने के लिए नहीं बैठे हुए, वे लोग आपको, उनको लग रहा है कि यार 500 रुपये मिल जाए मुझे इस गरीब आदमी से, मैं 500 रुपये ही खींच लूँगा। ठीक है, तो ऐसा, तो प्लीज़ जब तक आपके पास में 5 लाख रुपये ना हो, प्लीज़ इन्वेस्ट मत करें किसी भी फॉर्मेट में, चाहे रियल एस्टेट में, चाहे स्टॉक मार्केट में, चाहे कि ETF वगैरह जो भी हैं, किसी में भी ही स्टार्ट कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि एक लो एंड स्टेडी इन्वेस्टिंग मोड में आ जाओ। यहाँ पे एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। नो बेनिफिट मिलता है बिकॉज सारे ब्रांड्स ग्लोबल हैं एंड आप टेक्निकली ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो आप ये समझ लो IND मनी आपको इजी एंट्री देता है। ग्लोबल बुक्स पढ़ो, कोर्सेज। I have made a video about IND money as well. Link will be down in the description below. Or in fact, it was my first video that goes 98,000 views. लो ऑफ कोर्स वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों के नहीं, सिर्फ YouTube शॉर्ट और रील्स के भरोसे मत बैठे रहो। दूसरा नॉलेज शिफ्ट है फोमो से स्ट्रैटेजी तक। आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, करो, पर पहले इमरजेंसी फंड रेडी करो भाई।
do not invest in crypto right now until you have 5 lakh rupees inside your pocket to spend, to just, yeah, to just, अगर चला भी गया तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं होगा। इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया, फला इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, तो आप अपना हार्ड एंड मनी कहीं भी मत डाल दो, कोई भी मीम कॉइन में मत डाल दो भाई। हर चीज को प्रॉपरली स्टडी करो। और तीसरा जो शिफ्ट है वो माइंडसेट शिफ्ट है, क्रेडिट से कैश फ्लो तक। आपको क्रेडिट कार्ड्स यूज करने करो, पर आपको कमिट करना पड़ेगा अपने आप को कि आप फुल पेमेंट करोगे एवरी सिंगल मंथ। राइट। बीएनपीएल यूज करो, पर वही खरीदो जो आप कैश से भी खरीद सकते हो। मतलब अगर मैं आपको इस वीडियो में सबसे बड़ा सॉल्यूशन पॉइंट दूं ना इस वीडियो का, तो वो यही होगा कि आप एक फाउंडेशन बिल्ड करो, फाइनेंशियल फाउंडेशन। आप अपने एक्सपेंस को कैलकुलेट करो, 6 से 8 महीने के जितने भी आपके एक्सपेंस हैं उतना पैसा आप रिजर्व में, इमरजेंसी फंड में रखो। उसके साथ साथ आपके पास Very हेल्थ good. इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके पास ये सारी चीजें नेसेसरी हैं, होनी चाहिए, तब जाके जेंजीज के ऊपर मुझे लगता नहीं है कि फैमिली डिपेंड करती भी होंगी फिर नहीं करती होंगी। के डॉजकॉइन में इन्वेस्ट करना। और अगर तुम किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन को समझो, उसको स्टडी करो, अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करो, मल्टीपल जगह पे पैसे को डालो, पेशेंस और लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेकर के आओ। 5 साल तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हें किसी भी फॉर्म की इन्वेस्टमेंट से कुछ एक्चुअल में जो भी मतलब वर्दी रिजल्ट होगा ना। और आपको क्या एक्चुअल में लगता है कि आप 500 रुपये से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 साल में इतना बड़ा बना लेंगे? नहीं बनाएंगे भाई आप। जब तक आप 5 लाख रुपए ना लगा दें और भूल जाएं उसको 10 साल के लिए, मैं तो कहूँगा 20 साल के लिए भूल जाएं, और तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यार शायद मेरा पैसा तो शायद वो अब ऊपर बढ़ा है, वो तुम्हें दिखना शुरू होगा। और सबसे वो भी लॉन्ग टर्म में। इंपॉर्टेंट है, जब तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो और उसको कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करते रहो। आपको समझना पड़ेगा, ये माइंडसेट का पार्ट है कि पैसा डोंट ट्रैक। मैंने बोला ना आपको, 5 लाख रुपए डालो, 20 साल के लिए भूल जाओ, तभी ट्रैक करना। मैनेज करना कोई वन टाइम एक्टिविटी है ही नहीं, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डिसिप्लिन और रेगुलर मॉनिटरिंग मांगती है। अगर आप एक्चुअली में अपने फाइनेंशियल और ये सबके साथ अपने फायर नंबर को ट्रैक करते रहो जो तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ गाइड करता रहेगा, तो फाइनली आप समझ में आएगा कि जेनजी पैराडॉक्स है क्या। मेरा ये मानना है कि जेनजी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना हम समझते हैं या जितना हमें दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से जेनजी के अंदर डेस्परेशन बहुत ज्यादा है। ये डेस्परेट है वो 9 to 5 के साइकिल से निकलने के लिए। ये डेस्परेट है अपने पेरेंट्स को जिस लाइफस्टाइल, सभी डेस्परेट हैं। कोई ऐसा कोई टाइटल लेके नहीं घुमा हुआ है कि यार मैं जेंजी हूँ तो मैं ही डेस्परेट ज़्यादा दिख रहा हूँ, या कोई और ज़्यादा डेस्परेट नहीं दिख रहा। सारे के सारे डेस्परेट ही बैठे हुए हैं यहाँ। में देखे हैं उसी लाइफस्टाइल से बाहर आने के लिए। तो इनके अंदर जो डेस्परेशन है ना, वो ही इनको डायरेक्शन लेस भी जाने पर पैसा बन रहा है। ये एक डेस्परेशन है जो जेंजी के अंदर है कहीं ना कहीं। अब आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। डेस्परेशन और लिबरेशन, इसके बीच में एक गैप है, और वो गैप है विजडम का। और प्रॉब्लम यही है कि विजडम ही नहीं है जेंजी के अंदर, और उसमें भी जेंजी की गलती नहीं है, गलती सिस्टम की है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी जेंजी को इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया गया कि उसके अंदर ये विजडम भी डाला जाए। हमारे सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी को मैंडेटरी करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि जेंजी को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। जेंजी इज जस्ट ट्राइंग टू रीराइट देयर रूल्स, या फिर वो सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं 20 साल में जो उनके पेरेंट्स 40 साल में नहीं अचीव कर पाए। बस यही माइंडसेट है जेंजी के पास। और जेंजीज जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि बिना प्रॉपर एजुकेशन के, बिना प्रॉपर लिटरेसी के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के ये डेस्परेशन ही डेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरा लास्ट मैसेज जेंजी को यही, आप सही रास्ते पे हो, अर्ली इन्वेस्टिंग बिल्कुल सही है। फायर गोल्स एम्बिशियस हैं और अचीवेबल भी हैं, पर आपको प्रॉपर टूल्स समझने होंगे, प्रॉपर एजुकेशन पे फोकस करना होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आप जेंजी हो तो क्या आपको ये पैराडॉक्स फील होता है आपकी लाइफ में? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट। Okay, that was a video guys. Thank you so much guys for watching this video. Please link description box में रहने वाला है real video का as usual, and please do subscribe my YouTube channel, and please also follow me on Instagram. Link will be down there in the description below, and all the links will be down in the description below what I mentioned here. Thank you so much.